हम्म। तो कुछ कुछ जो है वो उन्होंने अगर बात कही है तो उसके ऊपर भी जो है, पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा जो है वो ऐतिहासिक संदर्भ मुझे दिखे नहीं है उस चीज के। हम्म। और जैसे मैंने कहा कि मीराबाई जो है उनके जीवन के एक बड़े पक्ष को लेकर मल्टीपल वर्जन्स जो हैं हम्म। वो उसके हैं। तो मेरे ध्यान में तो कोई बहुत ऐसा संदर्भ जो है वो आया नहीं है जो उन्होंने चर्चा की है, हम्म। पर जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल चीजें हैं और जिस पर की काम हुआ होगा जो। और देखिए एक बार बार एक जो अंग्रेजों ने जो कोशिश की वो, हम्म। जो जो शायद ये संदर्भ जहां से आ रहा है, तो उनको जो साहित्य या जिसने भी उनकी स्पीच लिखी होगी या जिसने उनको एडवाइस किया होगा या इनपुट दिया होगा, तो उसने शायद गूगल कर लिया होगा या जो हम्म। है वो वहां से इनपुट ले ली होंगी। होता क्या है कि अंग्रेजों को ये दिखाना था कि जो राजपूत समाज है वो पेट्रियार्कल समाज था, वो पितृसत्तात्मक समाज था, वो हम्म। महिलाओं का शोषण करता था। तो इस तरीके की कई कथा कहानियां गढ़ी गई कि हम्म। मीराबाई जो है, जो हमारी सबसे श्रद्धेय, उनके साथ ये हुआ। तो इस तरीके के जैसे हमने देखा कि रानी पद्मिनी जो है उनको लेकर भी कई प्रकार के जो है चीजें जो है वो कही गई। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थी हम्म। कि भारत जो है, और जो है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है, जबकि हमारे यहाँ तो यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता वाला हमारा समाज था। तो ये एक फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई। वो फॉल्ट लाइन आज तक चली आ रही है क्योंकि हमारे सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन हमारे जो शिक्षण संस्थान है उसमें ओरिजिनल काम नहीं हुआ। बहुत ज्यादा ओरिजिनल काम नहीं हुआ। अब कुछ बदलाव आया है बट अभी इसमें लंबा समय लगेगा। मैं एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा रवि भट्ट सर का। रवि भट्ट सर, आपका क्या टेक है इस पर जो अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं? हालांकि अरुण सर कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आप बात ले लीजिए, और वैसे भी हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड है, और अंग्रेजों ने किया ही यही कि सबसे पहले आपके आपके एजुकेशन पर, आपके कल्चर पर उन्होंने अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। बंगाल प्रोविंस जो सबसे पढ़ा लिखा इलाका माना जाता था, जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इलाका माना जाता था, कोलकाता जो पहले राजधानी हुआ करती थी, तो ये तो है कि अंग्रेजों ने आपके कल्चर को सबसे ज्यादा डैमेज किया, हमारे कल्चर को। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो वर्जन रख रहे हैं, वो कहां से, क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट? आपका आप क्या मानते हैं रवि सर? देखिए, आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बात समझनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेखक लोग महान बना देते हैं, हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिख के महान हो जाते हैं। जो मीराबाई दूसरी श्रेणी में आती हैं। मीराबाई ने, जैसा कि अभी हमारे हफ्ते पहले भी वक्ता ने बताया कि भक्तकालीन, और सब लोग जानते हैं, वो अक्सर 6 और 7 8 में पढ़ाया जाता है भक्तकालीन, कि वो एक महान कवित्री थी, महान भक्ति की श्रृंखला की कवित्री थी वो। तो उनकी विशेषता ये थी कि उन्होंने इतना अधिक लिखा और इतना ज्यादा जनमानस को छूने वाला लिखा कि उनके जैसा, उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो जरूर ब्लर्ड है, वो जरूर फैक्ट्स डिफरेंट वर्जन है, बहुत क्लियर नहीं है। सेकेंडरी हिस्ट्री के अंदर एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के बारे में उनकी जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स जो होता है, जिसने उन्होंने इतना लिखा कि वो जनमानस की स्मृति में रह गए, और जनमानस की स्मृति में रहने की वजह से जो सेकेंडरी सोर्स के थे उनकी एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर बन गई। और यहाँ आप ये समझिए कि उन्होंने जितना लिखा है और जितना उनके लेखन को एट्रीब्यूट किया जाता है, उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इतना लिखा है, उनमें से उन्होंने लिखा जरूर है, पर उसमें से काफी कुछ ऐसा है जो उनके बाद लिखा गया है, लेकिन वो उनके नाम पे कह दिया कि उन्होंने लिखा है। इसके मतलब है वो खुद महान थी, इसलिए उनके नाम पे लोगों ने लिख दिया। मीराबाई की दूसरी बात की जो जो विशेष बात है वो ये बात है जो कम लोग जानते हैं कि मीराबाई अपने समय से बहुत आगे थी। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। मीराबाई जो थी, उन्होंने जो एक सामाजिक, जो उस समय की जो सीमाएं थी सो कॉल्ड फॉर महिलाओं, उनको उन्होंने, वर्जनाएं थी, उनको उन्होंने तोड़ा था। और आपको ये बात जान के ताजुब होगी कि मीराबाई के जो गीत हैं, वो मीराबाई का जो लेखन है, वो सो कॉल्ड, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, हायर कास्ट और लोअर कास्ट बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, और 50 जगह से मैं अनेक मंचों से कह चुका हूँ। लेकिन जो तथाकथित छोटी जात के लोग हैं, उनके भी उसके अंदर उनका तमाम, कहना चाहिए कि उनके जो लोक कथाएं हैं, उनके जो लोक गायन हैं, उसके अंदर मीराबाई का जो आपको चित्रण मिलेगा।
और उन सोर्सेस से भी काफी कुछ ड्रॉ किया गया है। नंबर तीसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि उन्होंने, वो राजपूत थी, लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रविदास को, गुरु रविदास, उन्होंने रविदास जो जात के चमार थे उनको अपना गुरु मान लिया था। कुछ का कहना है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं। अब इसके बाद आइए, इसके बाद ये भी कहा जाता है उन्होंने कुछ रीत रिवाज ऐसे थे जब शादी करके वो जाती हैं जो कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ये आप इस बात को देखिए, नारी मुक्त आंदोलन की जब बात होती है तो मैं समझता हूँ उसके अंदर भी मीराबाई का एक अहम भूमिका है, और मीराबाई के ऊपर अगर काम किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि उनका इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी। और जहाँ तक की ऑथर्स की बात होती है तो मैं आपको बताऊं कि जो वेस्टर्न ऑथर्स को मैं भी कोई फाइनल नहीं मानता हूं, और ये बिल्कुल सच बात है कि चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मुगल्स हों, या जो भी इन्वेडर होता है, उसकी पहली जो आवश्यकता होती है वो होता है कि डिमोरलाइज करना जिस देश की जनता को उसने जीता है। जब डिमोरलाइज रखेगा तो कभी विद्रोह नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल ये कहना चाहिए, डिमोरलाइज करने का मुगल्स ने भी किया है और अंग्रेजों ने भी किया है। पर इसके बावजूद हम अगर अपनी अकल को थोड़ा सा लगा के, चाहे जैसे आईने अकबरी है, आईने अकबरी है या जो अकबरनामा का जो हिस्सा है, तो उसके अंदर से हम फैक्ट एंड फिगर निकाल सकते हैं। बाकी जो अकबर का जो वर्णन है वो तो बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए, उसको ग्लोरीफाई किया गया जबरदस्ती, उसको माइनस कर सकते हैं। इसी ढंग से अगर वेस्टर्न लोगों ने भी जो लिखा है तो उन्होंने जो कंडम किया उसको तो हम निकाल सकते हैं, पर कुछ चीजें उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर ही लिखा है, जिसके अंदर की नैन्सी मार्टिन एक है, उसने भी लिखा है, और एडवर्ड बैरेंट ने भी लिखा हुआ है, और उनका भी लेखन यही है कि इनका शुरू का जो इनका जीवन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो थोड़े से ब्लरिंग है। जी, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का भी रुख करेंगे। पिछले 10 सालों में मीराबाई को लेकर कुछ बड़े काम किए आप लोगों ने, या फिर आपके जो लेड गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, क्या कुछ हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की गई, उनको लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की गई, उनके जो एक तरह से वो संत थी तो उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए गए, या फिर ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आधी अधूरी है उनको उठाकर करना क्या चाहते हैं, विषय क्या है? देखिए विवेक जी, विषय कुछ स्पष्ट है। जिस प्रकार से आपने अभी मंत्री जी का बयान सुना और सभी लोगों ने पैनल पर सुना, उन्होंने पहले ही जो वक्तव्य में क्या कहा कि मैं मीराबाई का बहुत सम्मान करता हूं और मेरी आदर्श रही है, और मैं जहां तक जानता हूं कि माननीय मंत्री जी मीराबाई पे कई प्रोग्राम स्वयं करते हैं। आप इनको देखेंगे कई बार हारमोनिया लेकर के, तबला लेकर के भजन कार्यक्रम में शामिल होना, और तमाम इस तरह के कार्यक्रम को वो स्वयं करते हैं, स्वयं भजन कीर्तन गाते हैं। ये उनके बारे में अगर कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूं। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से जो इतिहासकार हमारे रहे हैं, पुराने इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जो इतिहास को लिखा वो हम लोगों को, जैसे आपने बोला कि बचपन में आपको